हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th of October 2020। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं वो मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन आज के लिए। हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया? आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों बताना है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर का यहाँ पर नाम आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस है रमेश पोखरियाल निशंक, कपिल सिब्बल, मुरारी मनोहर जोशी, प्रकाश जावड़ेकर। Here the correct options will be option number A, that is रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है इंडिया का। और यहाँ पर अपन लोग पढ़ लेते कि इन्होंने क्या एक नई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इन्होंने ज्ञान सर्कल वेंचर्स को लॉन्च किया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम के लिए। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एक सेकेंड रुकिए दोस्तों, कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोग को यहाँ पर अच्छे से दिख सके। तो देखिए दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली इनॉग्रेटेड द ज्ञान सर्कल वेंचर्स, a METI funded technology business incubator TBI of Indian Institute for Information Technology, Sri City चित्तौड़ and आंध्र प्रदेश through video conferencing। तो यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने क्या किया है, लॉन्च किया है ज्ञान सर्कल वेंचर्स को। अभी ज्ञान सर्कल वेंचर्स होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग ये पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा। जो सबसे पहला पॉइंट है अपने पास, these ज्ञान सर्कल वेंचर्स हैव द पोटेंशियल टू इन्फ्यूज द एंटरप्रेन्योरशिप और इन द यंग माइंड्स। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी यंगस्टर्स हैं आजकल, जो हम लोग जानते हैं कि उनका मेन मोटिव यही है कि पढ़ लिख कर जॉब करनी है। लेकिन आप एक बात सोचो कि हर यंगस्टर अगर जॉब के बारे में सोचेगा तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने कौन बनेगा, और फिर अगर एंटरप्रेन्योर ही नहीं होगा तो फिर जॉब्स मिलेगी कहां से। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि सब अगर नौकर बनना चाहेंगे तो मालिक कौन बनेगा। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान सर्कल वेंचर्स का निर्माण हुआ है दोस्तों आपका, वो इसी वजह से हुआ है कि यंगस्टर्स के माइंड में ये इन्फ्यूज करना कि उन्हें जॉब से पहले एज अ एंटरप्रेन्योर बनने की सोचनी चाहिए, ताकि हम लोगों के देश का डेवलपमेंट हो सके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज टू इन्फ्यूज द एंटरप्रेन्योरशिप इन यंग माइंड्स एज वी नो, एज वी ऑलरेडी रेड। इट फोकसेस, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 हमें कहता है इट वुड ऑल्सो एनकरेज देम टू बिकम सक्सेसफुल इनोवेटर्स। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मेन मोटिव एक और ये है कि ये यहाँ पर क्या कर सके, सक्सेसफुल बन सके इनोवेटर्स। तो बेसिकली इनोवेशन मतलब न्यू इनोवेशंस, ऐसे कुछ न्यू टेक्निक्स, न्यू प्लान्स लेकर आए यहाँ पर यंग पीपल, जो एकदम न्यू ब्लड है इंडिया के, जो यंगस्टर्स हैं, न्यू इनोवेशंस कर सके और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये बात वो लोग क्या कर सके, समझ सके। समझना मेरी बात को दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी चीज को, किसी भी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थर्ड चलते हैं, द ज्ञान सर्कल वेंचर्स वुड आल्सो सर्व एज अ हब फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटरिंग। तो यहाँ पर दोस्तों बात ध्यान रखोगे आप लोग कि ये जो ज्ञान सर्कल वेंचर्स है, ये उन सक्सेसफुल प्लानिंग और इनोवेशंस के पीछे इन्वेस्टमेंट भी करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा और मेंटरिंग भी करेगा, मतलब प्रॉपर गाइडेंस भी यहाँ पर दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई न्यू ब्लड आता है, न्यू यूथ कुछ नया इनोवेशन करती है, तो इसके लिए प्रॉपर इनको हेल्प करने के लिए ज्ञान सर्कल वेंचर्स को क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज रमेश पोखरियाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इमैनुअल चारपेंटियर रिसेंटली won Nobel Prize in which subject? Physics, Maths, Chemistry, Literature. Here the correct option will be option number C, Chemistry. तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर नोबेल प्राइज जो जीता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, वो बेसिकली यहाँ पर जीता है इमैनुअल चारपेंटियर। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, इनके साथ साथ एक और लेडी है जिन्होंने ये
अवार्ड को जीता है। मतलब 2020 में जो केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड्स दिए गए हैं, नोबेल प्राइज दिए गए हैं, वो 2 वुमेन्स को दिए गए। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, आगे भी अपन पढ़ेंगे। 2 वुमेन नेम्ड इमैनुअल एंड जेनिफर। जो इमैनुअल है आपकी वो कहाँ की है, वो आपकी बिलोंग करती है फ्रांस से, और जेनिफर है जो आपकी अमेरिकन है। ठीक है, तो इन दोनों ने जीता है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। चारपेंटी एंड वार्नर वर वर्किंग टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ जीनोम एडिटिंग. The clustered regularly interspaced short palindromic repeats is a technology for genome editing. It makes a natural defense mechanism in bacteria in order to get protection from various attacks. तो यहाँ पे वायरस अटैक्स। तो यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखनी है ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किस किसने जीता है। तो एक आपका जीता है इमैनुअल चारपेंटियर ने, जो कि फ्रांस से, और एक जीता है जेनिफर डुआनेट जो आपकी कहाँ है, अमेरिका से। तो चलो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द बैंक दैट अप्रूव्ड गिविंग फंड्स फॉर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल एंड मुंबई मेट्रो। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग को उस बैंक का नाम बताना है जिसने रिसेंटली अग्री किया है कि वो फंड्स देगी किसको, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए और मुंबई मेट्रो के लिए। तो ऑप्शन है आपके पास HSBC, स्टैंडर्ड चार्टेड, इंडसलैंड बैंक एंड ब्रिक्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, ब्रिक्स। और ब्रिक्स को यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला गया है। क्या बोला गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी यहाँ पर दोस्तों बोला गया है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक हैज अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ $741 million in India. In a press statement, the Shanghai-based bank said that the board of directors approved a loan $500 million for Delhi Ghaziabad Meerut Regional Rapid Transit System project and loan of $241 million for the Mumbai Metro Rail 2 Line 6 project. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो दोनों इंडिया में जो इन्वेस्ट होने वाले हैं रुपए, एक आपका क्या आ जाता है, एक आ जाता है मुंबई मेट्रो रेल और एक हो जाता है आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स में तो आपके दिल्ली वाला जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल है उसमें 500 मिलियन का होगा और आपका 241 मिलियन होगा किसमें, मुंबई मेट्रो रेल 2 में। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बैंक का नाम बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, बैंक का नाम आपका क्या है, ब्रिक्स, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड न्यू साइरोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट दैट हैज बीन कमीशन्ड बाय आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों जिसने रिसेंटली साइरोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट का क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है अपने स्टेट में। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर Yogi Adityanath inaugurated a state-of-art cryogenic oxygen plant, the biggest in the state, which will aid medical supplies in hospitals amid the ongoing coronavirus COVID-19 situation, which requires an ongoing supply of oxygen for treating infected patients. तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, इनॉग्रेट कर दिया है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का उत्तर प्रदेश में, जहां पर कोविड-19 से जो भी ग्रसित लोग हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके इजीली। ऐसे कि आप लोग को पता है कि डे बाय डे यहाँ पर जो केसेस है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं रैपिडली इंडिया में दोस्तों। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया है आपका ऑक्सीजन प्लांट का, और ये है आपका आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट। अकॉर्डिंग टू द न्यूज एजेंसी PTI, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स which commissioned the oxygen plant said the ultra high purity air separation plant with a capacity of 150 tons per day in Ghaziabad's Modi Nagar will produce liquid oxygen, liquid nitrogen and liquid argon। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कौन से स्टेट ने किया है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। वर्ल्ड पोस्ट डे। पोस्ट डे दोस्तों ग्लोबली कब मनाया जाता है, साल के कौन से दिन में मनाया जाता है? ऑप्शन से 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9 अक्टूबर। तो हर साल 9 अक्टूबर का आपको पोस्ट डे मनाया जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाएगा। पढ़ लेते हैं। द पर्पज ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट डे
is to create awareness of the role of the postal sector in the people's and businesses everyday lives and contribution to the social and economic development of countries. The celebration encourages member countries to undertake program activities aimed at generating a broader awareness of the post role and activities among the public and media on a national scale. Every year, more than 150 celebrate World Post Day in a variety of ways. In certain countries, World Post Day is observed as a working holiday. ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग को ध्यान रहेगा कि it is observed as a working holiday. Many posts used to event the introduced or promote new postal products and services. Some posts also use World Post Day to reward their employees for good services. तो यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखनी कि 9 अक्टूबर, हर साल 9 अक्टूबर को आपको वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। कई देशों में इस साल आपका हॉलीडे भी रहता है और कई देशों में इस साल लोगों को, उनके एम्प्लॉय को वो लोग क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं अच्छे कामों के लिए। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और ऑलमोस्ट 150 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज इसको क्या करती है, सेलिब्रेट करती है दोस्तों, ठीक है, ऑन अ नेशनल स्केल। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड टू। जैसे कि मैं दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बता दूं कि 9 अक्टूबर, ठीक है, 9 अक्टूबर को आपका जो आरबीआई है उसने अपनी थर्ड बाय मंथली पॉलिसी क्या कर दी है, डिक्लेयर कर दी है, और उसमें आपके जितने भी रेट्स वगैरह हैं इन सब के बारे में पूछा गया है और बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो पॉलिसी का नाम है उसका क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी नाम है इसका, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि आप लोगों को पता है सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर लिखी हुई है दोस्तों। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं एमपीसी कमेटी में, तो आपके 6 मेंबर्स की ये पूरी कमेटी रहती है। ऑप्शन से आप लोगों के पास देखो, क्वेश्चन हम लोग का बोलता है कि रेपो रेट का रेट कितना रखा गया है, अनचेंज, मतलब अनचेंज पहले कितना था तो उसको अनचेंज कर अभी कितना हुआ है, ये बात आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है नई पॉलिसी में। तो ऑप्शन से आप लोग के पास 3%, 3.5%, 4%, 4.5%। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4%, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आप लोगों का रेपो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4%। पढ़ लेते हैं। The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India met on 7, 8 and 9th October for its third meeting 2020 to 2021. Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das had announced a crucial policy decisions at third bi-monthly policy. ठीक है, the repo rate under the liquidity adjustment facility have been kept unchanged at 4%. तो यहाँ पर आपका जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं किया गया है। रिजर्व रेपो रेट आपका कितना रखा है, तो वो भी अनचेंज रखा गया है 3.35%। और आपका जो बैंक रेट या फिर बोलो एमएसएफ रेट जो है वो भी आपका अनचेंज रखा गया है 4.25% के साथ, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं आपकी रेपो रेट की, तो रेपो रेट और एमएसएफ जो रेट होता है इसको ओवरनाइट के लिए इशू किया जाता है, ठीक है। और रेपो रेट और बैंक रेट जो होते हैं, तो बैंक रेट आपका क्या होता है, बैंक रेट होता है आपका जहां पर बैंक पैसा लेती है आरबीआई से, ठीक है, लेकिन बैंक लेती है पैसा आरबीआई से और आपका रेपो रेट में भी सेम यही स्ट्रक्चर चलता है दोस्तों। बात यहाँ पर आप लोग को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है वो है इन परसेंटेजेस की। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दूं, एग्जाम जब भी आप लोगों का कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हो उस टाइम आप आरबीआई के ऑफिशियल साइट पर एक बार विजिट जरूर कर लें और वहां पर आप इन सारी जितने भी आपके ये रेट्स है उनको एक बार वापस से चेक कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पहले ही बोला ये बाय मंथली पॉलिसी है। क्या है, बाय मंथली पॉलिसी, और हर 2 महीने में चेंज होती है, ठीक है, हर 2 मंथ्स में चेंज होती है। तो ये आपके एग्जाम के जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम पे डिपेंड करता है कि उस टाइम में क्या चल रही है। आज की डेट में जो दोस्तों मैं बात करूं तो आज की डेट में तो आपकी यही पोजीशंस रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु इज द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आप लोगों को बताना है म्यूचुअल फंड्स जो होता है इसके ऊपर सुपरवाइजरी बॉडी कौन है, ठीक है, सुपरवाइजरी बॉडी का आपको नाम यहाँ पर बताना है, रेगुलेटर कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, सिडबी एंड नाबार्ड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेबी। तो सेबी दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रेगुलेटर हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स के लिए।
दोस्तों यहाँ पर मुझे आप लोगों को एक बात बतानी चाहिए कि कमोडिटी मार्केट जो होता है, ठीक है, कमोडिटी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो पहले इसका रेगुलेटर था आपका एफएमसी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, लेकिन 2015 के बाद मतलब आफ्टर 2015 इसका जो रेगुलेटर हो गया वो भी सेबी हो गया। तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखोगे। एफएमसी का फुल फॉर्म आपका है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। पढ़ लेते हैं एक बार। तो नीलेश साहा री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ एएफएमआई। तो एएफएमआई आपका क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो वापस से री इलेक्ट किए गए हैं, किसको, नीलेश साहा को। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ही वाज अर्लियर इलेक्टेड एज द चेयरमैन इन 2019-20 एंड वुड नाउ कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम विल कम। Nilesh Shah will also continue as the ex officio chairman of AMFI Financial Literary Committee being chaired by AMFI। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखोगे कि इनका क्या हुआ है, री इलेक्शन हुआ है AMFI में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राम विलास पासवान बिलोंग्स टू विच फील्ड? पॉलिटिशियन, एक्टर, फिल्म मेकर, नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉलिटिशियन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्बिचरी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये, क्योंकि ये बहुत ही जाने माने शख्सियत है हमारे इंडिया के। तो यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान पासेस अवे, इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुकी है इनकी। द नेशनल फ्लैग वाज फ्लोन एट हाफ मास्ट इन दिल्ली एंड कैपिटल्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज एज अ मार्क टू रिस्पेक्ट to Cabinet Minister Ram Vilas Paswan, who passed away. The Union Ministry of Home Affairs issued a notification in this regard on Thursday after the minister died at a hospital in New Delhi, saying that the flag would be flown at half-mast on the day and at the place where his funeral take place. State funeral will be accorded to Paswan, the MHA said. तो बेसिकली दोस्तों इनके बेटे ने, चिराग पासवान ने ट्वीट किया था, और ट्वीट करने के बाद ये खबर मिली थी ऑफिशियली कि इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है दोस्तों, इनकी डेथ हो चुकी है। तो चिराग पासवान इनकी क्या है, एल्डर सन है, बेटे हैं इनके, और इन्होंने कल शाम को 9 अक्टूबर को क्या किया था, ट्वीट किया था। 9 अक्टूबर की शाम को ट्वीट कर रहा था, और ट्वीट कर ये बात उन्होंने बोली कि उनके फादर की क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जे वेंकट रामू अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ विच पेमेंट बैंक? यहाँ पर आप लोगों को बताना है दोस्तों, मिस्टर वेंकट रामू कौन से पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ बने हैं? फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये ही इन जितने भी मतलब सात आपके पेमेंट्स बैंक आज तक इंडिया में है अभी तक वर्किंग एक्टिव पेमेंट बैंक्स, उसमें से सिर्फ एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो कि 100% गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, बाकी सब में जो है उसमें कुछ पार्ट गवर्नमेंट का और कुछ पार्ट प्राइवेट का रहेगा। ओनली एक ऐसा बैंक है, कौन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि पूरा 100% ओन करता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अ कैबिनेट पैनल अपॉइंटेड जे वेंकट रामू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर 3 years. Venkat Ramu has over 22 years of experience across banking services such as payments, mobile banking, retail banking products, and also managed digital financial services projects. He is currently Chief Digital Officer at Equitas Small Finance Bank. ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये एक और आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके भी चेयरमैन, चीफ डिजिटल ऑफिसर अभी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आईआरसीटीसी में कौन से ऐसे अभी रिसेंटली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो आपके ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं, बेसिकली नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो मैं ऑनलाइन रिटेलर्स जो भी होते हैं उनमें से कौन से के साथ अभी क्या किया है, टाई अप किया है आईआरसीटीसी ने। अब मतलब आप उस ऑनलाइन ऐप के थ्रू आईआरसीटीसी से बुक करवा सकते हो टिकट्स को। ठीक है, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, फ्री चार्ज। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमेजन। तो दोस्तों अब आप अमेजन के ऐप में जाकर
ट्रेन की टिकट भी बुक करवा सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी आप पेटीएम पे भी करवा सकते हो। जैसे आप लोग को पता है पेटीएम पे भी फ्लाइट्स और ट्रेन की टिकट बुक होती है, उस तरीके से आप अमेजन पे भी होनी लगेगी। तो पढ़ लेते हैं एक बार। ऑनलाइन रिटेलर अमेजन इज गिविंग इट्स कस्टमर मोर रीजंस टू लॉग ऑन टू its website. Not just online shopping, customer can also book train tickets on Amazon now. This is going to be a very good initiative taken by the Amazon. Amazon has tied up with IRCTC for train ticket booking, giving cashback offers to the Prime and non-Prime members. Train ticket booking available only on the latest version of Amazon app and mobile web. तो दोस्तों ये थे आप लोगों की टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th of October 2020। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आगे और आने वाले फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।